रामायण। रामायण क्या कोई एक साधारण सा ग्रंथ है? जी नहीं। रामायण तो एक ऐसी कहानी है, ऐसा ग्रंथ है जो हमें सीख देता है कि हम जीवन को कैसे जिए। छोटी छोटी बातों को जो जिंदगी में हम कई बार दरकिनार कर देते हैं, उनके साथ रूबरू कराता है। अफसोस है मुझे कि मैंने बहुत जिंदगी में, अपने जीवन में बहुत देरी से रामायण और महाभारत के तरफ झुकाव किया। शायद ये हमारी ही कमी है कि हम बच्चों को रामायण और महाभारत नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते। शायद ये हमारी ही कमी है कि हम लोगों को धर्म से दूर लिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर रात तक केवल धर्म 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 करो। सुबह से लेकर रात तक राम कृष्ण कृष्ण राम न करो। ये धर्म नहीं है। परंतु धर्म तो ये भी है कि हम हमारे इन बड़े बड़े ग्रंथों के बारे में, इन कहानियों के बारे में, आप जिस भी स्वरूप में देखिए उन्हें। कल मुझे मेरी एक सखी बता रही थी कि उसे रामायण और महाभारत में कोई भगवान नहीं नजर आते, परंतु उसे वो कहानियां बहुत पसंद है, तो कहानियों के स्वरूप में ही उन्हें पढ़े। हम तो वहां से भी दूर होते जा रहे हैं, हम वहां पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा क्या है जो हम हमारे ग्रंथों को केवल मंदिर में रख देते हैं, उन्हें पढ़ते नहीं हैं, या उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, या आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में सिखाते नहीं हैं। शायद ही मेरे माता पिता ने भी रामायण और महाभारत को विस्तृत में शुरुआत से अंत तक पढ़ा होगा। शायद ही बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिताओं ने ये पढ़ा होगा। हालांकि रामायण और महाभारत आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें भगवान, धर्म, इन सब से परे जो चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको, मुझको सामने आती है, वो है कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों को कैसे आसानी से पार किया जा सकता है। जिंदगी के दुखों को किस तरीके से हल किया जा सकता है। रोजमर्रा की तकलीफें जो होती हैं, उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। अपने डर पर कैसे काबू किया जा सकता है। अपने इस बलशाली व्यक्ति से किस तरीके से न डरते हुए, किसी अत्याचारी से न डरते हुए आप अपना कर्म सही कर सकते हैं। यह रामायण और महाभारत, यह हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। अफसोस है कि हम नहीं पढ़ते। अफसोस मुझे स्वयं पर है कि मैंने भी कभी नहीं पढ़ा। अब धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, और जैसे जैसे पढ़ता हूं, जैसे जैसे और भीतर जाता हूं, एहसास होता है कि अपने जिंदगी के एक अहम पहलू को मैंने इतने दिन तक दरकिनार कर रखा था। एक ऐसे पहलू को जितना जब मैं जानूं तब उतना अच्छा लगता है। आज मैं रामायण की एक और, जी हां, एक और आप लोगों के सामने चौपाई लेकर आया हूं। और चौपाई बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट है, और चौपाई ऐसी जिसकी आज भी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। रामायण किस तरीके से एक मनुष्य को, साधारण मनुष्य को, साधारण जिंदगी कैसे जी जा सकती है, यह सिखाता है। रामचरितमानस का यह चौपाई है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मान ही ना मात पिता नहीं देवे, साधु सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निश्चर सब प्राणी। जो पराये धन पर, जो व्यक्ति पराये स्त्री पर, जो व्यक्ति दूसरों के धन दौलत पर अपनी बुरी नजर रखता हो, वह व्यक्ति अच्छा मनुष्य नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर लोभ है, और वो लोभ में कुछ भी कर सकता है। रावण के अंदर सीता के प्रति जो पर नारी थी, एक ऐसी नारी जिसे रावण नहीं पसंद था, वो नारी को उसने हरा और उसका पतन हुआ। आज भी यदि आप किसी भी नारी पर बुरी नजर डालते हैं, किसी भी नारी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। आप भी रावण की तरफ जा रहे हैं। यदि आपके मन में लूट की भावना है, किसी और के धन दौलत के प्रति भावना है जो आपने नहीं कमाई है, तो आपका पतन निश्चित है।
जो व्यक्ति माता पिता की ना माने। माता पिता से तो मेरे भी झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अनादर करें। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं कर सकता, वो व्यक्ति मनुष्य कैसे कहलाएगा? जिसने जन्म दिया, यदि आप उसके साथ सही नहीं है तो आप किस तरह के मनुष्य हैं? साधु संत की परिभाषा बहुत अलग अलग है। साधु संत वो है जिससे सब ज्ञान है। तो मेरे लिए तो गुरु भी संत है, मेरे लिए तो गुरु भी साधु है। यदि मैं उनकी सेवा ना कर सकूं, उनके प्रति मन में आदर भावना ना रखूं, तो मैं किस तरीके का मनुष्य हो गया? जो धर्म की बात ना करे, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब सत्य का जो साथ न दे, जो असत्य का साथ दे, जो बाहुबली जो गलत करता है उसका साथ दे, डर के मारे साथ दे, वह मनुष्य कैसा मनुष्य? जो सच के लिए ना खड़ा हो सके, वह मनुष्य कैसा मनुष्य? जो अपने से दुर्बल पर अत्याचार करे, वह मनुष्य कैसा मनुष्य? जो अपने से दुर्बल पर दया करे, जो अपने से दुर्बल को उठाए, वो मनुष्य है। भगवान राम ने न जात मानी न पात मानी, उन्होंने किन्नरों को भी वही भाव दिया जो एक आम आदमी औरत को दिया। उन्होंने नीची जाति ऊंची जाति में कोई भेदभाव नहीं रखा। जो रखता है, जो ये जात प्रथा मानता है, जो ये दूरी बनाता है, वो मनुष्य कैसा मनुष्य? चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो कैसा मनुष्य है यदि आज भी उसके मन में दूसरे मनुष्य के प्रति द्वेष हो? रामायण का यह चौपाई बहुत सरल, बहुत स्पष्ट है। हमें और आपको इस चौपाई से यही सीख मिलती है कि मनुष्य वही है जिसके अंदर आदर हो दूसरों के लिए, जिसके मन में प्रेम हो अपने माता पिता के लिए, अपने से दुर्बल के लिए, जो जुआ से दूर रहे, जो बुराइयों से दूर रहे, बुराई ना करे किसी की, किसी और के धन दौलत पर बुरी नजर न रखे, वह मनुष्य है। रामायण की सीख से उम्मीद करता हूं कि आप भी, भले बड़ी देर हो चुकी हो, जिंदगी में कोई भी नया काम करने के लिए कभी कोई देर नहीं होती। भले आप उम्र के अंतिम पड़ाव में हो, अगर आपने रामायण महाभारत नहीं पढ़ा तो कृपया पढ़ें, सीखें उनसे कुछ। बहुत कुछ सिखाता है किस तरीके से एक मनुष्य को साधारण ही सही परंतु अच्छी जीवन जीने का सीख देता है रामायण। धन्यवाद।